हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार एक बार फिर से जो है आपका MS पवार ब्लॉग्स एवं ऐतिहासिक एवं प्राचीन एवं पारंपरिक विरासत मेला शाल देवी खोती मेला दोराहाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा शाल देवी खोती मेला, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर शाल देवी खोती मेला क्यों मनाया जाता है, इसकी ऐतिहासिक या पौराणिक क्या पृष्ठभूमि है, जिसमें हमें दोराहाट के निवासी युगल शाह जी के द्वारा बताया गया है कि उसकी ऐतिहासिक और पौराणिक जो मान्यता है उस बारे में। आज का जो मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोराहाट में पाली पछाओं जो विरासत है, इस स्थान को बोला जाता है। तो सामने दुनागिरी की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आप लोगों को, वहीं पर जो है माँ दुनागिरी का मंदिर है। इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है ओड़ा भेटने की जो रस्म है वो है, और दूसरा जो है इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है मीना बाजार। उस बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान को जो है दोराहाट या पाली पछाव बोला जाता है। यहाँ पे जो है पाषाण युद्ध होता था, जहाँ पे सैनिक जो है पत्थरों से युद्ध करते थे, अपने जो है कौशल का नमूना या अपने कौशल को दिखाते थे। फिर बाद में ओड़ा भेटने की रस्म की कहानी ये है कि यहाँ पे एक अत्याचारी शासक हुआ करता था। बहुत सी मान्यताएं हैं कि एक मान्यता के अनुसार यहाँ पे जो है एक अत्याचारी शासक हुआ था, जब उसकी मृत्यु होगी, जो ओड़ा बोलते जो पत्थर है उसी स्थान को या तो उसको दफना दिया गया था, जो उसका सर धड़ से अलग होने के बाद वही सर जो उसका जो है ओड़ा बन गया है, तो वही मान्यता है। तो उसी स्थान को जो है ओड़ा भेटने की परंपरा में माना जाता है। इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा जहाँ पे रंगोली वाला स्थान था, जो गोल वाला एरिया है, उसके बीच में जो गोल पत्थर थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ पत्थर था, तो वही जो है ओड़ा है। उसी को जो है अभी जैसा कि सामने देख रहे होंगे आप लोग, जो है यहाँ धर पे जो है नगाड़े और निशान बोला जाता है, निशान लेके जिसके ऊपर आपको जो है झंडे लगे हैं और उसके ऊपर जो है त्रिशूल लगे हैं। इसी से जो है उस पत्थर को नीचे से ऊपर को भेटेंगे। भेटना मतलब मारना, पत्थर के ऊपर मारना, यही जो है ओड़ा भेजने की रस्म कहलाती है, जैसा कि आप थोड़ी देर में देखेंगे वीडियो में आप लोग। और यहाँ का दूसरा जो है मेन है मीना बाजार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीना बाजार की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। मीना बाजार का मतलब है कि सिर्फ जो है मीना बाजार महिलाओं के लिए अवेलेबल होता है। उसी में जो है दुकान शॉप जितने भी शॉप होंगे वो महिलाएं खोलेंगी, और जितने भी शॉपिंग करने वाले सिर्फ महिलाएं जाती हैं उस बाजार में। पुरुषों को उस मेले में जाने, उस बाजार में जाना पुरुषों को अलाउ नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए जो है मीना बाजार लगता है। एक तो पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ ये उत्तराखंड के दोराहाट में जो है ये मीना बाजार लगता है। हमारे साथ शाल देवी खोती मेले के तो दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ जो है शाल देवी मेला कमेटी के जो सचिव हैं, सचिव जो नारायण राव जी हैं, थोड़ा सा जो अभी रस्म होने वाली थोड़ा सा उधर जो पत्थर है उस बारे में बताएंगे, और ये झांकी उस बारे में। तो सर सबसे पहले तो बताइए ये मेले के बारे में जो अभी रस्म होने वाली है। देखिए, दोराहाट के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक विरासत शाल देवी खोती मेला इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और इसकी अलग अलग कथाएं हैं। कोई इसे देवी माँ से जोड़कर देखता है, तो कोई इसे युद्ध कला की पौराणिक विरासत से जोड़कर देखता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 21वीं सदी के भारत में आज हमारे अलग अलग गाँवों के लोग अपनी पौराणिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए ओड़ा भेटने की रस्म अदायगी करते हैं। और ओड़ा भेटने के पीछे भी कई कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी प्रचलित है कि एक खेड़ा क्षेत्र के खेड़ा थे, और यहाँ पर एक विवाद हुआ था इस पोखर में, जो युद्ध होता था, और देखा जाता है कि एक राजा ने उनका सर काट कर यहाँ पर पत्थर के नीचे रख दिया था। तो आज भी हमारे सारे जो रणबांकुरे हैं उनको भेंटने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे नौजुला गरक के लगभग 13 गांव के हजारों की हुजूम में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। देवी माँ के ध्वजा पताकाओं के साथ, ढोल डमऊ नगाड़े निशानों के साथ, युद्ध कौशल की पारंपरिक कलाओं के साथ हमारे रणबांकुरे ढाल तलवार के साथ यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और कल मेले के प्रथम दिन, मुख्य दिन, आल और गरक धड़े के ग्रामीण यहाँ पर आएंगे। विरासत हमारी ऐतिहासिक पौराणिक विरासत है, और जो भी इतिहास के पन्नों में रहा हो, लेकिन जो हमें अपने बुजुर्गों से मिला, हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी इसको संजोए रखे। और इस मेले के एक और विशेषता है, जहाँ एक तरफ हमारे इसे वीर रस की परिभाषा दी जाती है, योद्धाओं से जोड़कर देखा जाता है, तो दूसरी तरफ समाज में फैलने वाली
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमारी माताएं बहनें अपने झोड़ा गायन के माध्यम से समाज को सजग करती हैं, संदेश देती हैं। पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, शराब के उन्मूलन के खिलाफ, पर्यावरण के बचाव के पक्ष में हमारी महिलाओं ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। शालदे भिखौती मेला राव जी जानकारी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स जो इस परंपरा है उस जानने को धन्यवाद। भेंटने की रस्म को अदा किया और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं ईड़ा बारखाम के हमारे ग्राम प्रधान मनोज रावत जी और उनकी पूरी टीम को कि आपने चंदन भाई हैं जमनीवार जमनी पार से कि आपने लंबे समय के बाद, एक अरसे के बाद शालदे भिखौती मेले की परंपरा को जीवित रखते हुए एक 50 साल के बाद ओड़ा भेंटने की रस्म को अदा किया। जमनीवार जमनी पार ईड़ा बारखाम के लोगों ने ओड़ा भेंट लिया है और ये दिखाता है कि 22वीं सदी में भी हमारी ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत जिंदा है। और मैं अपने सबसे दूरस्थ क्षेत्र के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिग्पाल भाई हैं, सती जी हैं, मनोज रावत जी हैं, चंदन भाई हैं जमनीवार जमनी पार से। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ओड़ा भेंटने के बाद, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पे जो है ओड़ा भेंटने की जो परंपरा है, इधर पे आप लोग देख रहे हो शालदे भिखौती मेले का मेन आकर्षण इधर पे जो ये पत्थर है, क्या आप लोग देख रहे होंगे। जैसा कि देखिए इधर पे त्रिशूलों के साथ अपने ढालों के साथ वो इधर पे अभी और सिस्टमाइज से जितने भी गांव वाले हैं जिन यही जो स्थान दिख रहा है जिस दर पे ये इधर पर रंगोली बनाई गई, गोल वाला एरिया देख रहे होगे। इधर पे ये पत्थर है और रस्म है आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर पे ये है। आप लोग देख रहे होंगे यही वाला एरिया जिसमें गोल एरिया, इसमें जो है थोड़ा सा बीच पे एक पत्थर है, इसलिए आप लोगों को जो है कला लगाया गया है, इसलिए आप लोगों ने दिखा होगा। इसमें ओड़ा भेंटने की जो परंपरा है इस बारे में आप लोगों को इससे पहले जो मेला कमेटी के जो सदस्य थे उनके द्वारा बता दिया गया है। ये युद्ध का एक क्षेत्र था और हमारे आज के ग्रामीण उस अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। मैं इसलिए भी अपने शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय में इस मेले का संचालन होता है, जहां पर ये मैं थोड़ा निवेदन करूंगा धीरे धीरे हमारे सलाल खोला के ग्रामीण ओड़ा भेंटते हुए। और यही हमारी रस्म है, यही हमारी परंपरा है। सब शालीनता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं अपने सभी मेलार्थियों का धन्यवाद देता हूं। जैसा कि देख रहे होंगे जो है पत्थर को जो इधर बना रखा है उसको ओड़ा भेंटने की रस्म है, इस बारे में जो आप लोगों को पता चल चुका है। जैसा कि आप लोग उत्तराखंड की किताबों में या उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान में शालदे भिखौती मेले के बारे में पढ़ते होंगे, यही वो मेला है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो राहट है, जैसा कि देख रहे होंगे इधर पे यहाँ के रणबांकुरे ओड़ा भेंटने की जो परंपरा है शालदे भिखौती मेले में आप लोग देख रहे होंगे। ये लगभग ये दूसरे अन्य गांव के जो है एक एक करके ओड़ा भेंटने की जो परंपरा है उसको आते हुए, और इधर पे जैसे कि आप लोगों को सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा दिखा होगा। बहन कैमरा हमारे लल्दा है, इस चीज़ को आप लोगों को दिखा रहे हैं। ओड़ा भेंटने की जो परंपरा है इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र यही है, ओड़ा भेंटना। आप लोग देख रहे होंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर पर त्रिशूल लिए हुए ओड़ा भेंटने की जो परंपरा है आप लोग देख रहे होंगे। ओड़ा भेंटने की जो परंपरा शालदे भिखौती मेले का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इधर पे खूब भीड़ भाड़ होते हुए इधर पे जो लोग अपना युद्ध कौशल को दिखाते हुए अपने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जो द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के बाद 2 साल के बाद ये मेला फिर से यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो जन सैलाब होना अपने जोश एवं होश के साथ यहाँ पे रणबांकुरे जो अपने पूरे काम को करते हुए आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ ढाल तलवार के साथ रणबांकुरे
समय के बीच आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के इस संघर्ष के बीच आपने हमारे मेलों को जिंदा रखा है। इस शालदे बिखोती मेले की धरोहर हैं आप, और आप जब तक इस कला को जीवित रखेंगे हम भी इस मेले में प्रतिभाग करेंगे। हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि इस दोराहाट का ये एक विरासत है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि हम अपने मेलों को बचाएं। आगे आने वाले वर्षों में ये मेला और भव्य हो, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। और अभी सलाल खोला और हमारे छतेना खाल के कई ग्रामीण ओड़ा भेंटने की रस्म को निभाने का काम करेंगे। और मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि धीरे धीरे ओड़ा भेंटने की रस्म को यहाँ पर रस्म अदायगी होगी। जो परंपरा है उसको ओड़ा भेंटते हुए एक एक करके कार्यक्रम जो है हम दोराहाट विजिट किया और आप लोगों को जो है शालदे बिखोती का जो मेला था उस बारे में दिखाया गया। जो शालदे बिखोती मेला कमेटी के जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर ओड़ा रस्म की जो परंपरा है उधर पर आप लोग देखेंगे इस वाले एरिया में, उस बारे में आप लोगों को जो उसकी ऐतिहासिक पौराणिक जो पृष्ठभूमि थी उस बारे में बता दिया गया है। तो अभी क्या है कि इधर पर जो है मौसम ख़राब होने थोड़ा घरों को जाने लग गए और मेरा तो ये इसका पौराणिक जो रहस्य था और पौराणिक जो परंपरा थी, जो ऐतिहासिक परंपरा थी, आप लोगों को ये ऐतिहासिक परंपरा कैसी लगी और ये हमारे लोगों जो इधर पर शालदे बिखोती का मेला, इस बारे में हम भी पहली बार इधर आए और पहली बार हमने भी जाना इस बारे में, जैसे कि हम इस बारे में पढ़ते थे और आज हमने जो है अपना जो है सामने जो है लाइव देख लिया इस बारे में। आप लोगों से जैसे कि ये देखो दोराहाट का जो ये चौराहा है, जो आपको ये सामने जो मैदान दिख रहा है ये ऐतिहासिक मैदान, इसमें बहुत साल पहले या प्राचीन समय में कत्यूरी शासकों के द्वारा जो है खूबसूरत पोखर या तालाब बनाया गया था। आज इसका नाम शीतला पुष्कर मैदान दोराहाट का, और इसी के सामने जो है आप लोगों को श्याल देवी या शीतला देवी का मंदिर और कोट कांगड़ी देवी मंदिर है, जिसमें प्राचीन समय में इधर पे जो है ब्रह्मदेव या धामदेव जो कत्यूरी शासक थे उनकी पूजा होती थी।
तो प्राचीन टाइम पर उस दर पे यह है कि एक तालाब या पोखर बनाया गया था शासकों के द्वारा। आज के टाइम पर जो है वो सूख चुका है। आज इसी का आप रूप देख रहे हैं नीचे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इधर पे इसको बोला जाता है निशान, जो कि ओड़ा भेटने के बाद जो इधर पे निशान रखा गया। इसके ऊपरी भाग या सिर में जो है त्रिशूल लगा है। इसी मंच पर आज के टाइम पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और अन्य कार्यक्रम वगैरह जो भी किए जाते हैं वो होते हैं। ये देख रहे होंगे इधर ही पे ये पत्थर है, ओड़ा भेटने की जो परंपरा है इस बारे में बताएंगे। जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग इधर पे ओड़ा भेटने की जो परंपरा है। भैया ये डंडा इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आप बताएंगे। इसको निशान बोलते हैं। इसको निशान बोलते हैं। ये देवी माँ का प्रतीक होता है। देवी माँ का प्रतीक होता है। तो आप लोग ये इसको जो है ये किस चीज़ का बनाया है? चीड़ का बन सकता है, बांस का बन सकता है। इतना हैवी आप कैरी कर रहे हो, इससे क्या हैवी आप क्यों मारते हैं इसमें आप? ये हमारी बहुत पूर्वजों की परंपरा है। जैसे कि ओड़ा भेटने की परंपरा है। पूर्व में देख रहे होंगे इधर पे जो है ओड़ा भेटने का जो ये निशान बोला जाता है, लगभग ये कितना 10-15 फीट, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इधर पे इसी डंडे से जो है इधर पे जो है ये पत्थर है, इसको ओड़ा भेटने की जो परंपरा है तो यही है, उसी से जो डंडे का प्रतीक है। आप कौन से गांव से जो है? हम नौजुलाधरी से। अरे नौजुला से हैं। और ये देखिए इधर पे जो ओड़ा भेटने की परंपरा है, जो शालदे भिखौती का मेला आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये लगा इस बारे में आप अवश्य बताएं। थैंक यू। ठीक है।